जब इस देश की हिंगलाज भवानी के क्षेत्र को षड्यंत्रों ने घर से निकाल दिया, आज सरहद पार है हमारी माता, एक पीठ हमारा वहां पर है। राज शुभ्र आकाश के नीचे अगर सरस्वती सिद्ध होती हो और गुजरात में आकर होती है मेरी भगवान कृष्ण के इस विग्रह के नीचे, तो वो दिन दूर नहीं कि शताब्दी वर्ष होते होते भारतीय तिरंगे की फरफराहट वहीं तक पहुंचेगी जहां 2000 साल पहले हमारा सफर प्रारंभ हुआ था। कृष्ण हमारी अवतार परंपरा के सबसे परिष्कृत संस्करण है। पश्चिम से बात करिए तो पश्चिम कहता है, अभी कहा पश्चिम ने 100 साल पहले कि प्रकृति जल से प्रारंभ हुई, अमीबा सबसे पहले आया। और हमारे गांव के मंदिर में पुराण पढ़ने वाले पंडित जी ने 2000-3000 वर्ष पहले बताया कि ईश्वर सबसे पहले मछली बनकर आया, मत्स्यावतार। मछली जल में तैरती है, जीवन जल से शुरू हुआ, ये भारत ने बताया। पर 1000 वर्ष की पराधीनता ने, पराभव ने हमारी चेतना को इतना कुंठित, इतना छोटा, क्षुद्र कर दिया है कि हमको लगता है कि जो भी मंगलकारी है, जो भी श्रेष्ठ है, वो विश्व में किसी और जगह घटित हो रहा है, हमारे यहाँ घटित नहीं हो रहा है। हमने विश्व को बताया कि जीव शुरू हुआ जल से, मत्स्यावतार। वो केवल जल में रह सकते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ प्रेम की परिभाषा मछली से दी जाती है। प्रेम कैसा करो? मछली जैसा। जल में तो सांप भी रहता है, जल में तो कछुआ भी रहता है, जल में तो हंस भी रहता है, लेकिन जल में भी रहता है, जल के बाहर भी निकल आता है। ये प्रेम नहीं हुआ। लेकिन मछली एक बार जल से निकाल दीजिए, या तो जल में रहोगी या मर जाओगे। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद दूसरे हुए कूर्मावतार, वो पानी में भी हैं और जमीन पर भी चल सकते हैं, कछुआ। लेकिन एक तीसरी चीज बच गई, पानी और जमीन के मिश्रण से बनने वाली कीचड़। तो संशोधित हुआ अवतार हमारा और वराह अवतार पैदा हुए, जो तीनों जगह चल सकते हैं। ये जो प्रोग्रेशन ऑफ डीएनए है, प्रोग्रेशन ऑफ कंसेप्ट है, ये लगातार जारी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि युवा लोग बहुत आए हैं और मुझे यही अच्छा लगता है कि मुझे सुनने अगर 10,000 लोग आते हैं तो अच्छी बात यह है कि उसमें भारत की आध्यात्मिक चेतना सुनने के लिए 70% युवा लड़के लड़कियां आते हैं, जिनकी तालियां दिखाई देंगी। क्योंकि इस आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता युवा को ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुजुर्गों के लिए नहीं है, पर भारत में धारणा बन गई है कि धर्म की बात करनी है, अध्यात्म की बात करनी है तो बूढ़े लोग चले जाएंगे। दांत गए, वेदांत आ गया, दांत गिर गए तो वेदांत की चर्चा नहीं। इनका तो जीवन हो गया। जीवन में लागू करने के लिए आध्यात्मिक चेतना और भारत का धार्मिक दर्शन उन्हीं के लिए जो युवा है। इस धार्मिक चेतना के अभाव का ही तो कारण है कि सब कुछ मिलने के बाद भी इतनी हताशा कि 24 वर्ष का, 21 वर्ष का युवक युवती आत्महत्या कर लेता है, आईआईटी में थोड़े से नंबर कम आ जाए। लेकिन अगर यह सुन लिया गया जो मैं कह रहा हूं, जो हमारी परंपरा कह रही है, तो युवाओं की चेतना में वो आध्यात्मिक विमर्श पैदा होगा कि वो किसी भी हमले से नहीं डरेंगे। वराह के बाद नृसिंह अवतार आए, जो आधे मनुष्य हैं और आधे पशु हैं। प्रोग्रेशन चल रहा है। नृसिंह के बाद वामन अवतार आए, जो छोटे से। वामन अवतार के बाद परशुराम आए, जो मनुष्य तो हैं लेकिन ऋषि हैं, हाथ में परशु रखते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कोई भी अनाचार देखते तो परशु उठा लेते हैं। अब फिर और उत्तम संस्करण आया भगवान के रूप में, जब राम प्रकट हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, जगत को मर्यादा देते हैं। और जब ये सारे अवतार एकत्रीकरण होकर एक व्यक्ति में घटे, तो मथुरा में जमुना जी के किनारे योगेश्वर कृष्ण का आविर्भाव हुआ। राम और कृष्ण में यही अंतर है। इसी के कारण कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य की गति 12 कलाओं में चलती है। कृष्ण चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा की कला 16 कलाओं में चलती है। और 64 योगिनियां भी होती हैं।
चंद्रमा की कला से उत्पन्न। इसीलिए कृष्ण पूर्णावतार हैं, इस 64 कलाओं के प्रकाशक हैं। राम और कृष्ण में यही अंतर है। लोग पूछते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है? राम सपने हैं और कृष्ण अपने हैं। राम को देखकर लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा जीवन जीना मुश्किल है। कृष्ण को देखकर कोई भी व्यक्ति कहता है कि ये तो मैं भी हूं थोड़ा थोड़ा। थाने में पकड़ा गया चोर भी कहता क्यों पकड़ रहे, उसने भी तो चुराया। प्रेम में पागल कोई व्यक्ति कहता मैं पहला पागल हुआ क्या, वो भी पागल हुआ था। लेकिन दोनों में अद्भुत अंतर। और मैं आज अपने अपने राम कहने वाला व्यक्ति श्याम पर बोल रहा हूं, तो मैं दोनों के मध्य खड़ा होकर बोलूंगा। राम जगत में आए हैं तो जगत में लीन हो गए। कृष्ण जगत में आए और जगत से तटस्थ बने। राम को षड्यंत्रों ने घर से निकाला और कृष्ण ने समस्त षड्यंत्रों को अपने घर से बाहर निकाला। 75 वर्ष इस देश का राम पर्व था, जब इस देश की हिंगलाज भवानी के क्षेत्र को षड्यंत्रों ने घर से निकाल दिया। आज सरहद पार है हमारी माता, एक पीठ हमारा वहां पर है। राज शुभ्र आकाश के नीचे अगर सरस्वती सिद्ध होती हो और गुजरात में आकर होती है मेरी भगवान कृष्ण के इस विग्रह के नीचे, तो वो दिन दूर नहीं कि शताब्दी वर्ष होते होते भारतीय तिरंगे की फरफराहट वहीं तक पहुंचेगी जहां 2000 साल पहले हमारा सफर प्रारंभ हुआ था। 75 वर्ष ये देश राम पर्व जिया है। षड्यंत्रों में हमें घर से निष्कासित किया। हमारे हाथ से भद्रसाल चला गया, जिसे बोरीशिला कहते हैं, जो आज ढाका के पास है। भद्र देश की राजधानी थी। हमारे हाथ से कंधार चला गया, जहां से हमारी मां गांधारी आई है। गंधार प्रदेश कहलाता था। हमने विवाह किए, हम वहां तक बारात लेकर गए, वो हमारी ही जगह है। इसीलिए कृष्ण ने चुन चुन कर प्रत्येक षड्यंत्र को घर से बाहर निकाला। राम और कृष्ण में बहुत मौलिक अंतर है। राम को सब भगवान मानते हैं, राम के सिवा। जिस ऋषि के आश्रम में जाते हैं वो खड़ा हो जाता है, अगस्त खड़े हो जाते हैं, भरद्वाज खड़े हो जाते हैं। लेकिन राम कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। यहां तक कि दुनिया को मार्ग दिखाने वाले राम मार्ग पूछने के लिए शबरी के पास जाते हैं। कहते हैं मां मुझे मार्ग दिखा। मां कहती है पंपा सरई जाहु रघुराई, कहां होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहें देव रघुवीरा, जानत हूं पूछो मति धीरा। तुम जानते सब हो राम, लेकिन मुझसे पूछ रहे हो तो पंपा सरोवर चले जाना, वहां सुग्रीव मिलेगा, उससे मैत्री कर लेना, सीता का पता मिल जाएगा। लक्ष्मण भी जानते हैं कि मैं जिस भाई के साथ रह रहा हूं ये भाई नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर है। इसलिए जब सीता और लक्ष्मण का नाम पुकारते हैं मारीच, और मां कहती है कि जाओ लक्ष्मण अपने भाई को बचाओ, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मां कैसी बात करती हो, मैं बचाऊंगा उन्हें। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भ्रकुटी हिली, हल्की सी भौं हिली और सृष्टि खत्म। वो है मेरा भाई। सपने में संकट पड़े सोई, उसे स्वप्न में भी संकट नहीं पड़ सकता। राम से सब कहते हैं कि तुम ईश्वर हो, राम कहते हैं नहीं मैं मनुष्य हूं। और अगली पंक्ति पर फिर मेरे श्याम का जयघोष होगा। और कृष्ण वो स्वयं आगे बढ़कर अर्जुन से कहते हैं कि कहां झंझटों में फंसा है, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ, मैं यहां पर खड़ा हूं। दुर्योधन को ललकार कर कहते हैं कि देख यह देख जगत मुझ में लय है, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बताते हैं कि मैं कौन हूं। बचपन में मां कहती है कि मिट्टी खाइए, मुंह खोल, तो मुंह खोलकर उस मां को भी दिखा देते हैं कि मैं कौन हूं। ये कृष्ण है जो अर्जुन से कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर कि सब कुछ छोड़ दे,
मैं हूं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। राम को दुनिया ईश्वर मानती है, राम स्वयं को नहीं मानते। कृष्ण को दुनिया पीछे पड़ी हुई है कि तुझे कुछ नहीं मानेंगे, और कृष्ण कहते हैं रुको अभी मनवा के दिखाता हूं बचपन में अपनी सहेली कृष्णा अर्थात द्रौपदी के साथ खेलते समय हाथ में चौसर का जो कोना था वो लग गया और कन्हैया के हाथ पर रक्त छलछला आया। यज्ञसेनी उस समय अविवाहित थी, किशोरी थी वो भी। उन्होंने अपने दुपट्टे का एक छोटा सा अंश फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इतना सा अंश सौंपा था द्रौपदी ने एक कपड़े का, और जब भक्ति में संकट पड़ा तो वो कपड़ा 10,000 गुना चीर बनकर प्रकट हुआ। दुशासन थक गया लेकिन वो अंश नहीं थका। बस समस्या पुकार की है कि आपकी पुकार कैसी है। अगर आपकी पुकार द्रौपदी जैसी है तो कृष्ण प्रकट होंगे। इसी द्वारिका में जहां मेरी आवाज जाती है, और आज बड़ा अच्छा रहा कि नगर के सभी संभ्रांत नागरिक इकट्ठे थे और सबने मुझे कहा कि शीघ्र ही द्वारिका जी में भी 5 दिन की हाजिरी लगे, वहां भी जरा महारानी को हमारी दीवानी राधा का गुण सुनाया जाए। जल्दी के जल्दी ही वहां मैं आऊंगा, आप सब लोग पहुंचिएगा उन दिनों। इसी द्वारिका में भगवान भोजन के लिए बैठे थे। एक संध्या पहला कौर मुंह में जाने वाला था कि अचानक कौर फेंककर द्वार की तरफ भागे। एक तरफ पीतांबर गिरा, एक तरफ मुकुट गिरा, पीछे पीछे रुक्मणी महारानी भागी, दासियां भागी, सेवक भागे, द्वार तक गए महल के द्वारिकाधीश और वापस लौटकर भोजन करने लगे। महारानी ने पूछा क्या हो गया था प्रभु, द्वार की तरफ क्यों भागे? भोजन करते हुए हंसते हुए द्वारिकाधीश ने कहा वो वृंदावन से एक मेरा दीवाना एक तारा लेकर मुझे ढूंढता हुआ यहां तक आया था, कह रहा था गोपाल कहां है, गोपाल कहां है। अब यहां तो मेरा कोई नाम गोपाल जानता नहीं है, तो लोग उसे पागल समझकर पत्थर मार रहे थे। उसे बचाने गया था। तो महारानी ने पूछा फिर रास्ते से क्यों चले आए? बोले जब तक बचाने के लिए जा रहा था तब तक वो एक तारा लेकर मुझे पुकार रहा था। जैसे ही द्वार पर पहुंचा उसने एक तारा फेंक दिया और खुद पत्थर उठा लिया। अब उसे स्वयं पर ही भरोसा है तो खुद को बचा लेगा, मेरे को कहां पुकार पड़ जाना है। पुकार अगर द्रौपदी जैसी हो तो भगवान आते हैं। यहां बैठे हुए लोगों, हम अक्सर ये अखबारों में पढ़ते हैं युग वही है जो पहले था, इसीलिए कृष्ण को पुकारना पड़ेगा। किसी बस में एक द्रौपदी को एक दुशासन छेड़ता रहता है, न किसी भीम की गदा उठती है, न किसी अर्जुन का धनुष उठता है, न किसी युधिष्ठिर का भाला उठता है, न किसी नकुल सहदेव की तलवार उठती है। आप सब दोषी हैं, मैं भी दोषी हूं, आप सब दोषी हैं इसके। द्रौपदी भी पुकारती रही, केवल किसको पुकार रही थी? द्रौपदी को किस पर भरोसा था? द्रौपदी को भरोसा था धर्म के प्रतीक अपने पति युधिष्ठिर पर। द्रौपदी को भरोसा था हाथियों को आकाश में फेंक देने के बल वाले भीम पर। द्रौपदी को भरोसा था अत्यधिक प्रेम करने वाले युग के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन पर। अभी तक ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे थे। द्वारिकाधीश आपके यहां खाना खा रहे थे, दोपहर का भोजन कर रहे थे। सत्यभामा भोजन परोसते थे। भोजन का एक टुकड़ा मुंह के पास रखते थे और आंसू गिरता था, फिर रख देते थे, फिर बेचैन होते थे। सत्यभामा ने पूछा कि क्या हो रहा है, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले भोजन कैसे करूं, राज्यसभा में एक स्त्री को विवस्त्र किया जा रहा है। एक सूर्य देव से भी बचने वाली एक महिला को निर्वस्त्र करने का कोशिश किया जा रहा है वहां पर। सत्यभामा ने कहा बचाते क्यों नहीं हो, कृष्ण हो। द्वारिकाधीश ने कहा मुझे पुकार कहां रही है? पुकार तो रही है अपने पति को। एक फूल उठाकर सत्यभामा जी ने फेंका। वो कौरवों की राज्यसभा में लटके हुए मोर पंखों पर आकर टकराया और पुकार लगाती हुई द्रौपदी ने मोर पंख देखा
और द्रौपदी को स्मरण आया कि किनको पुकार रही है, जिसको पुकारना है उसको पुकार। द्रौपदी के मुख से निकला कन्हैया और भगवान ने पीतांबर फेंक कर मारा। 10 उंगलियों का पीतांबर 10 सहस्त्र गज की साड़ी बन गया। सब चकित हो गए, इतना बड़ा ढेर लग गया। विदुर ने कहा, मूर्खो अब तो पहचानो कि ये क्या है। मूर्ख दुशासन, तू द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींच रहा, तू त्रैलोक्य के स्वामी के कपड़े पर हाथ डाल रहा है, तू पीतांबर पर हाथ डाल रहा है। इसका एक सिरा छूने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तरस गए। तुझ जैसे नीच को इसका स्पर्श कैसे मिल सकता है? तो कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी पुकार ठीक हो तो कन्हैया आता है। हम भगवान के मंदिर में खड़े हुए भी ये सोचते हैं कि है कि नहीं है। बुरा मत मानना धनिक लोगों, गुजरात भारत के सबसे धनिक प्रदेशों में है। भगवान के साथ सौदेबाजी बंद करो। ज्यादा बुरा लग गया आप लोगों को, ताली भी नहीं बजाई आपने। एक पिज्जा मंगाते हो तो पहले 500 रुपए दे देते हो, और द्वारिकाधीश के यहां जाते हो तो काम हो जाएगा उस पर रिश्वत देना चाहते हो। द्वारिकाधीश मेरा ये काम हो जाए तो 1.25 लाख की सवामनी करूंगा। किसको दे रहे हो? इस पृथ्वी के सारे रत्नों की स्वामिनी जिसकी पत्नी है, जो रत्न भी मिले नहीं है समुद्र में पड़े हैं उसकी भी स्वामिनी उसकी पत्नी है। लक्ष्मी जिसके चरण दबाती है उससे करो 1.25 लाख दूंगा। कैसे मूर्ख हो भाई, इसको भी इनकम टैक्स का दफ्तर समझे हो क्या? ये त्रैलोक्य का स्वामी है, इससे मांगते ही क्यों? मैं तो दर्शन के लिए गया था, सोमनाथ भी गया था, भारत के समस्त तीर्थों पर जाने का सौभाग्य मिला। कहते मुझसे यहां मांगो तो मिलेगा, यहां मांगो। मांगा ही नहीं कभी। किसी ने पूछा क्यों नहीं मांगा? आपके मन में भी यह बात आ जाए तो मुझे बताना कि मैं गलत नहीं था। हो सकता है आप में से कोई गलत हो और सही हो तो भी बताना। मैं कभी भगवान के विग्रह के सामने मांग ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसे भी बताना पड़ा कि मेरा हित किस में है तो ये किस बात का भगवान और मैं किस बात का भक्त। इसे तो सब सही सही पता है कि मेरे साथ क्या करना है और मेरे जीवन में यह घटित हुआ है। आप सब जानते हैं मैं कहां था और कहां हूं। 3 दिन से हजारों लोग भगवान का नाम सुन रहे हैं, आनंद में है। वही होते तो कृष्ण थोड़ी सुना रहे होते, कृष्ण जन्मभूमि में होते। इसलिए पुकार करो तो सच्ची करो, स्वार्थ के साथ मत करो। हमारा कबीर कहता है, किसी ने कहा कबीरदास जी जब तुम मरोगे, तो कबीर बोला हम क्यों मरेंगे? अरे मैं क्यों मरूंगा? मैं तो कुछ हुई नहीं, अंदर राम है। हरि मरी है तो हम भी मरी हैं, हरि नाम मरी है तो हम काय को मरी हैं। वो मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। जब मैं नहीं था तो मैं भगवान का अंश था, भगवान ही था। अब मैं हो गया हूं तो उसका अंश ही हूं, और जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो उसमें विलीन हो जाऊंगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे, अंदर का दीपक देखा। इसलिए पुकारो तो पूरे पुकारो, और केवल ब्रज नहीं आप भी पुकारो। केवल द्वारिका क्षेत्र नहीं, केवल सौराष्ट्र नहीं, पूरा विश्व पुकारे, पूरी दुनिया पुकारे। कि फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे, फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे। ऐसे नहीं, पीछे वालों। फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे, फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे। बहुत हो गया अब तो धरती पे आरे, बहुत हो गया अब तो धरती पे आरे। कहीं दामिनी जंग हारे हुए है, कहीं दामिनी जंग हारे हुए हैं। कि श्रद्धा का सर वो उतारे हुए है, कि श्रद्धा का सर वो उतारे हुए हैं। कोई तेरी गोपी की
असमत उघाड़े। कोई तेरी गोपी की असमत उघाड़े। कोई बदनजर तेरी राधा कुताड़े। कोई बदनजर तेरी राधा कुताड़े। सरेआम कौरव गजब ढा रहे हैं पीछे वालों। सरेआम कौरव गजब ढा रहे हैं। ये दुशासनों से बढ़े जा रहे हैं। ये दुशासनों से बढ़े जा रहे हैं। यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब। यूं कब पूछो तक इससे। चुपचाप देखेगा ये सब। यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब। यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब। ओ लुटते हुए चीर के सुन बढ़ैया। कन्हैया 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 कन्हैया। कि तुझको पुकारे, सबकी तालियां। कि तुझको पुकारे, कि तुझको पुकारे तेरी दो दो मैया। कन्हैया 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 कन्हैया। कि तू जग का ग्वाला है। कि तू जग का ग्वाला है हम तेरी गैया। कन्हैया 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 कन्हैया। बोला द्वारकाधीश भगवान की। इस चीर हरण का दुष्परिणाम ये हुआ, दुशासन के इस पीतांबर पर हाथ डालने का दुष्परिणाम यह हुआ कि शांति लेने गए कृष्ण युद्ध लेकर वापस लौटे। और इतिहास गवाह है, अभी 2 वर्ष पहले भी एक देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपना संगीत का उत्सव मना रही बच्चियों पर, उनके चीर पर हमास के गुंडों ने हाथ डाला था। अब पूरी दुनिया में छाती पीटते रो रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारे ऊपर इतना हमला क्यों हो रहा है। जब भी किसी निरपराध चीर पर हाथ डालोगे तो चाहे भाई 100 हो और पिता धृतराष्ट्र हो, राजा हो, वंश का नाश निश्चित है। कृष्ण तो शांति लेने के लिए गए थे, लेकिन युद्ध लेकर लौटे क्योंकि सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए हमसे कोई कहता है कि पड़ोसी हमसाया हमारी बात नहीं मान रहा तो मैं चिंतित नहीं होता, क्योंकि कब तक हम इससे शांति मांगेंगे। एक ना एक दिन तो इसका वही हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ, उसके वंश का हुआ होगा। आज होगा, कल होगा, होना ही है। महाकवि दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।